क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर्स। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। ओके, तो आनी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो इंटीजर्स के सम जो दिया गया हुआ है वह -16 दिया गया हुआ। ओके, तो जो टू इंटीजर्स के जो सम है वो -16 दिया गया हुआ है, तो ये इंटीजर्स नंबर होते क्या हैं, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दोज नंबर्स मेड अप ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, एंड वैसे नंबर्स जो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो से मिलके बनते हैं, वे सभी नंबर्स इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1, जीरो और +1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं, वे सभी नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, वे इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान देंगे कि अगर हमारा नेगेटिव भी आंसर आ जाएगा और पॉजिटिव भी आंसर आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स नंबर में नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और साथ ही साथ जीरो भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स -16, तो इसे लिखेंगे हम लोग पहले आंसर गिवन दैट, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू -16। ओके, आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ वन ऑफ देम इज 53। ठीक है, तो दो संख्याओं के जो सम दिया गया था वो दिया था -16, तो उनमें से एक हमारा दे दिया गया 53, यानी फर्स्ट दिया हो या फिर सेकंड दिया हो, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ कि एंड फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 53, तो हमें सेकंड नंबर मान लेनी होगी। तो सेकंड नंबर मानने के लिए हम लोग लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, या फिर आप लिख सकते हैं कि लेट द सेकंड नंबर, दोनों बात सेम होगी। ओके, आगे हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला था कि दो संख्याओं यानी दो इंटीजर का योग, तो हमारा पहला इंटीजर ये है, सेकंड इंटीजर ये है, तो इन दोनों का योग कितना दिया गया हुआ है, -16 दिया गया हुआ है। तो हम लोग आगे लिखेंगे x प्लस 53 इज इक्वल टू -16। ठीक है, दोनों का योग लिखने के बाद ध्यान देंगे दोस्तों कि ये बराबर के इस तरफ में प्लस में है 53 और इस तरफ माइनस में 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो प्लस की जो संख्या है तो बराबर के उस तरफ जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -16 -53। ठीक है, और आप लोग को अब एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस होता है तो 53 में 16 जुड़ेगा तो आ जाएगा 69, बट माइनस में लिखेंगे क्योंकि बड़ी जो संख्या है वह माइनस में है, इसीलिए -69 लिखेंगे। इस क्वेश्चन का यही है सॉल्यूशन दोस्तों, याद रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको सॉल्यूशन करेंगे।